एक टॉप स्पीड रन करते हैं अब। लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइकर डैड लाइफ। कैसे हो आप लोग? मैं तो हूँ बहुत ही बढ़िया। तो और एक नया दिन और एक नया रिव्यू। तो आज के दिन मैं ले आया हूँ आपके लिए खास द 2022 हीरो पैशन प्रो एक्सटेक वर्जन। तो इस एक्सटेक वर्जन में हमें क्या क्या नया मिलता है, क्या क्या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वाले वीडियो में, और एक राइड रिव्यू भी दूंगा बाइकर डैड लाइफ स्टाइल में। तो फिर अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो विदाउट एनी अडू लेट्स गो एंड चेक आउट दिस मोटरसाइकिल। तो ये है एक 110 सीसी एयर कूल्ड BS6 वाली मोटरसाइकिल जो देती है अराउंड 9.02 bhp एट द रेट ऑफ 9.89 Nm ऑफ टॉर्क। तो ये इसके पावर फिगर्स है। तो सबसे पहले आगे आप देखोगे तो आपको एक ब्लैक टिंटेड वाइजर मिलेगा, काफ़ी बढ़िया सा बड़ा वाइजर है। और अब नया जो आता है इस वाले एक्सटेक वर्जन में आपको LED लाइट्स देखने मिल रही है यहाँ पर, और ये DRLs है। तो ये पहले वाले वर्जन में नहीं थे। शेप भी थोड़ा बदल दिया है अभी इस वाले एक्सटेक वर्जन में। इसको बंद कर देते हैं। आगे आपको कन्वेंशनल फोक्स देखने मिलेंगे, जो ये कन्वेंशनल फोक्स है। और पीछे अगर आप देखोगे तो आप डुअल शॉक्स देखने मिलेंगे। ब्रेकिंग के बारे में बात करेंगे तो आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है इसमें। आगे आपको 240 mm का डिस्क देखने मिल रहा है और पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने मिलेगा। इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक डिस्क और एक ड्रम। डिस्क का जो रेट है दैट इज अराउंड 96,000 रुपीज़ ऑन रोड यहाँ पर मुंबई में, और जो ड्रम वर्जन है उसका कॉस्ट अराउंड 92,500 रुपीज़ है ऑन रोड यहाँ पर मुंबई में। तो लगभग अराउंड 3,500 का फ़र्क है इसमें जो डिस्क वर्जन है और जो ड्रम वर्जन है उसमें। 180 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो काफ़ी अच्छा तगड़ा ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है आपको इसमें किक देखने मिल रहा है, तो किक स्टार्ट मिलता है विच इज़ अगेन नाइस। इंजन जो देख रहे हो आप काफ़ी ब्लैक कर दिया है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिल्वर देखने मिल रहा है। पैशन का जो 3D लोगो देखने मिल रहा है विच लुक्स प्रीटी नाइस। एक्सटेक की स्टिकरिंग देखने मिलती है। इसमें जो ब्लू कलर है वो काफ़ी यूथ को अट्रैक्ट करेगा, जहाँ पर आपको ये ब्लू में देखने मिलेगा, और ये सारे विनाइल्स बीच बीच में आपको ब्लू में दिखेंगे। दैट लुक्स वेरी नाइस। आगे आपको 80/100/18 सेक्शन के टायर देखने मिलेंगे। 18 इंच का अलॉय है आगे, और पीछे भी आपको 80/100 सेक्शन का टायर देखने मिल रहा है। पीछे का भी अलॉय जो है वो 18 इंच का ही है। 799 mm का सीट हाइट देखने मिल रहा है। इसके बारे में मैं जब चलाऊंगा तभी आपको सीट वाइज कंपैरिजन दूंगा, हाइट वाइज कंपैरिजन दूंगा रादर। यहाँ पर जो डिस्क वर्जन है इसमें आपको ये डुअल टोन सीट देखने मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर थोड़ा सा डुअल टोन दे दिया है। फील भी काफ़ी अच्छी है, लेदरिश फील है। जो ग्रैब हैंडल्स है वो भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छे हैं। पीछे अगर आप देखोगे तो आपको टेल लाइट जो है वो LED है, जो इंडिकेटर्स है वो बल्ब्स है। आगे भी आपको जो इंडिकेटर्स है वो बल्ब्स ही मिलेंगे। 10 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। काफ़ी स्लीक सा डिज़ाइन है फ्यूल टैंक का, और अराउंड 50 किलोमीटर्स पर लीटर का आपको माइलेज या फिर एवरेज मिलना चाहिए इस मोटरसाइकिल से। 118 kgs का वेट है इस वाले मोटरसाइकिल का, दैट इज़ द पैशन प्रो एक्सटेक का। यहाँ पर आपको i3S टेक्नोलॉजी की बैजिंग देखने मिलेगी। हीरो की स्टिकरिंग है यहाँ पर, साइड गार्ड एज यूजुअल। और यहाँ पर आपको साइड स्टैंड कट ऑफ इंडिकेटर भी मिलता है, या फिर गाड़ी चालू नहीं होती अगर साइड स्टैंड रहता है तो। मेन स्टैंड भी मिल रहा है जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर ये जो गार्ड मिलता है आपको जस्ट इन केस द मोटरसाइकिल फॉल्स डाउन, और अगर मोटरसाइकिल गिरती है तो इंजन कट ऑफ फीचर भी है इसमें विच इज़ वेरी नाइस, जो कि ये स्टार्टिंग के स्मॉल सेगमेंट मोटरसाइकिल्स में भी अपने को देखने मिल रहा है विच इज़ वेरी गुड। तो ये था इसका एग्जॉस्ट नोट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पास का इंडिकेटर है। यहाँ पर अपर डिपर का आपको ऑप्शन मिलता है। ये इंडिकेटर्स है, टर्न इंडिकेटर्स। ये आपका हॉर्न है। यहाँ पर i3S का टेक्नोलॉजी है जिससे आपको फ्यूल कंजम्पशन मिलता है काफ़ी। आप इसको ऑफ भी रख सकते हो या ऑन भी रख सकते हो। जस्ट इन केस कहीं आपकी गाड़ी रुकती है, अगर ये ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली इंजन किल ऑफ हो जाएगा, और जब आप थोड़ा सा एक्सीलेटर देते हो तब आप आगे निकल सकते हो विच इज़ गुड टू सेव फ्यूल। ये आपका इग्निशन है।
तो ऑल इन ऑल तो डिसेंट से है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो पैनल्स है, मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ जो अभी दिखाते हैं नाउ इज़ द फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जैसे आप देख रहे हो, जहाँ पर आपको ये स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिलता है, यहाँ पर आपको गियर का न्यूट्रल का इंडिकेटर दिख रहा है, ये बैटरी वोल्टेज है, अपर डिपर है, इंडिकेटर्स है, साइड स्टैंड कट ऑफ है। यहाँ पर जैसे मैंने अभी साइड स्टैंड लगा दिया तो साइड स्टैंड कट ऑफ हो रहा है, दिखा रहा है, इंडिकेटर्स है, अपर डिपर देखने मिल रहा है, i3s ऑन या ऑफ टेक्नोलॉजी दिख रही है, और जस्ट इन केस अगर आप रिजर्व पे रहोगे तो रिजर्व का भी इंडिकेटर आपको देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर आप मोड दबाओगे तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये दो चीज़ें देखने मिल रही है। तो आप आपके फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो इस वाले जो मोटरसाइकिल के साथ। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया, जस्ट इन केस आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर लिंक छोड़ रहा हूँ मैं। हाउ टू कनेक्ट योर स्मार्टफोन कैसे कनेक्ट कर सकते हो आप आपके एक्सटेक के मॉडल के साथ, या फिर एक्सटेक के मोटरसाइकिल या स्कूटर के साथ आप वहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर आपको एक USB चार्जिंग का पोर्ट भी मिलता है, विच इज़ वेरी नाइस। तो बदलते समय के साथ हीरो भी बदल रहा है, जो बेस मॉडल्स हैं उनमें भी आपको USB पोर्ट मिलता है, जस्ट लाइक द स्प्लेंडर एक्सटेक। चलिए, टाइम फॉर दैट राइड रिव्यू ऑफ द पैशन प्रो एक्सटेक, और ये है इसकी चाबियाँ, स्लीक सी चाबियाँ। तो लेट्स गो ऑन। और सबसे पहले जो चीज़ मेरे दिमाग में आती है या फिर मेरे जहन में आती है कि इसका सीट हाइट जो है 799 mm काफ़ी बढ़िया है। और अगर आपकी हाइट कम भी होगी, अराउंड 5'6", 5'7" भी होगी, तो आप आराम से इसको चला पाओगे, क्योंकि काफ़ी आगे पीछे मैं आराम से कर पा रहा हूँ इसको। 118 kgs का इसका वेट है। तो चलिए, इग्निशन ऑन और लेट्स गेट मूविंग। तो मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं डाउन करता हूँ गियर, माइंड यू इसके चारों गियर ऊपर है, तो यहीं पर स्टार्ट ही हो रही है थोड़ी ऑफ रोडिंग से, और संभाल के जाना पड़ेगा मुझे, और काफ़ी आराम से कर रही है मोटरसाइकिल। तो थोड़ा सा चिकन लग गया पैर को। तो ये एक डेली कम्यूटर मोटरसाइकिल है, जिसको आप सुबह शाम चलाते हो ऑफिस जाने के लिए, या फिर आपके डेली कोर्स करने के लिए। तो सस्पेंशन जो है इसका काफ़ी ठीक ठाक है, सॉफ्टर साइड पे है ऑब्वियसली, क्योंकि ये डेली कोर्स करने के लिए बनी है। और गियर शिफ्ट भी काफ़ी डिसेंट है। 4 स्पीड मोटरसाइकिल है, और टॉप स्पीड आपको देनी चाहिए अराउंड 85 to 90 किलोमीटर्स पर आवर का टॉप स्पीड करनी चाहिए मोटरसाइकिल। और इसका जो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है वो टच करते हैं। ब्रेक लगा के पहले आगे का ब्रेक लगाते हैं, वेरी नाइस। तो काफ़ी बढ़िया है इसकी ब्रेकिंग। आई थिंक स्प्लेंडर एक्सटेक से मुझे इसकी बेटर लग रही है ब्रेकिंग। हॉर्न थोड़ा धीमा है, बट दैट्स ओके। स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक है मोटरसाइकिल की। हाई स्पीड्स पे 70 पे आप आराम से क्रूज़ पर कर पाओगे इसके साथ। 60 to 70 के बीच में आप आराम से क्रूज़ कर लोगे इस मोटरसाइकिल के साथ। ये मोटरसाइकिल ज़्यादा कोई स्पीड के लिए लेता नहीं, इसको आप माइलेज के लिए ज़्यादा यूज़ करते हो। तो टर्निंग रेडियस भी कोई इशू नहीं है, और पावर डिलीवरी भी ठीक ठाक है। कुछ इश्यूज़ थे पहले इसके पावर डिलीवरी के, कि पावर फेल होता था, जैसे आप एक्सीलेटर देते हो तो गाड़ी आगे नहीं जाती थी, बट आई होप दैट इज़ सॉर्टेड इन दिस मॉडल। अब तक तो मुझे ऐसे कोई पावर डिलीवरी का इशू नहीं फील हो रहा है इस वाले मोटरसाइकिल में। और जो सीटिंग पोजीशन है वो भी बढ़िया है, जैसे मेरे पैर है वो साइड में है, डिसेंट पोजीशन है सिटिंग का। एक दो बार मेरे गियर मिस हुए हैं, मे बी सेकेंड टू थर्ड डालते हो, बट आई थिंक वो भी सॉर्ट हो जाना चाहिए। इट शुड मे बी माई प्रॉब्लम, मैंने शायद ठीक से नहीं डाला गियर, वैसे भी हो सकता है, लेकिन वो एक इशू मैंने फेस किया। अब सेकेंड से थर्ड डालते वक्त थोड़ा गियर जाम हुआ या फिर अटक गया। दैट इज़ व्हाट आई नोटेड ड्यूरिंग दिस राइड। एक टॉप स्पीड रन करते हैं अब, लेट्स गो।
डिसेंट सा टॉप स्पीड इसका अराउंड 85 टू 90 का टॉप स्पीड करेगी ये, और एम्पल ऑफ पावर मिलता है आपको आपके थ्रॉटल पे। तो जस्ट इन केस अगर आपको लगता होगा कि 110 सीसी है, बट काफ़ी हो जाती है सिटी राइडिंग के लिए 110 सीसी। तो हीरो ने अपना जो गेम है या फिर आपका स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी टॉप नॉच कर दिया है। ये एक्सटेक वर्जन के साथ लॉन्च करके इसको अप टू डेट कर दिया है, पूरे टेक्नोलॉजिकली भी बढ़िया कर दिया है और लुक्स वाइज भी काफ़ी बढ़िया कर दिया है। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस होंगे इस मोटरसाइकिल के रिलेटेड या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू मोटरसाइकिल्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में हिट कर सकते हो और मुझे पूछ सकते हो आपके सारे क्वेश्चंस। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। सीट भी है काफ़ी कंफर्टेबल है, मुझे काफ़ी अच्छे से मैं बैठा हूं और काफ़ी कुशनिंग भी काफ़ी बढ़िया है। जो रेयर व्यू मिरर्स है वो भी काफ़ी डिसेंट है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है ज़्यादा छोटे भी नहीं है, ठीक ठाक है। सो थैंक्स अ लॉट गाइज, यहीं पर ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, काफ़ी हेल्प होगा मुझे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, ध्यान रखिए आप अपना और अपने फैमिलीज़ का। बाय बाय।